वेलकम बैक टू मैजिक लर्निंग। 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का जो हमारा टॉपिक है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम सबसे पहले जो क्या डिस्कस करेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके डिफरेंट लेवल हैं। साइंटिस्ट जो हैं, बायोलॉजिस्ट जो हैं, वो इनको स्टडी करते हैं, जो लाइफ के फिनोमेना है उसको समझने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट लेवल पे स्टडी करते हैं। अब हम वन बाय वन जो है ऑर्गेनाइजेशन के लेवल जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। मैटर क्या है कि हर वो चीज़ जो जगह कहती है और वजन रखती है उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, उर्दू ज़बान में मादा कहते हैं। हमारी जो दुनिया है, ठीक है, अर्थ में हर चीज़ जो है मौजूद है वो एक मैटर है, ठीक है, वो मैटर है। अब मैटर किससे मिलकर बना है? एलिमेंट से मिलकर बना है, और एलिमेंट जो है वो एटम से मिलकर बने हैं। एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ये जो तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब 92 एलिमेंट जो हैं वो नेचर में मौजूद हैं। 92 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का पूरी बॉडी हमारी बना रहे हैं। उन एलिमेंट्स को, जो 16 एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब बायो एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया और 6 एलिमेंट्स में और 10 एलिमेंट्स में। जो 6 एलिमेंट्स हैं वो 99% बॉडी मास बना रहे हैं, और जो 10 एलिमेंट्स हैं वो 1% बना रहे हैं। अब जो 6 एलिमेंट्स हैं इसमें से ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है एंड फास्फोरस है। ये जो एलिमेंट्स हैं ये 99% बॉडी मास का बना रहे हैं। अब जो 10 एलिमेंट्स हैं इसमें आ जाता है पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन जो है ये 1% बना रहे हैं। हम कहते हैं कि बायो एलिमेंट्स की जो कंपोजिशन है वो किस लिहाज से हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, किस परसेंटेज में प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो 65% मौजूद है हमारी बॉडी में। उसके बाद आ जाती है कार्बन, जो बनिस्बत ऑक्सीजन के बहुत कम परसेंटेज में मौजूद है, पर इसकी कितनी परसेंट है 18% में मौजूद है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन आ जाती है जो कार्बन ऑक्सीजन की निस्बत बहुत कम है, 10% मौजूद में है, 10% बॉडी में मौजूद है। अब उसके बाद आ जाती है नाइट्रोजन जो 3% में मौजूद है। उसके बाद कैल्शियम आ जाती है जो 2% में मौजूद है, और फास्फोरस जो है उसका 1% ही है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे अदर एलिमेंट्स हैं जो हैं वो 1% के लिहाज से हमारी बॉडी में मौजूद है। तो ये थी कंपोजिशन, ठीक है, बायो एलिमेंट्स की। हमारी बॉडी में कितने परसेंटेज के लिहाज से मौजूद है हमारी बॉडी में? मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में क्या होता है कि जो बायो एलिमेंट्स, जो 16 एलिमेंट्स थे उनको हमने बायो एलिमेंट्स कहा था। अब ये जो है आइसोलेटिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हमारी बॉडी में। अब ये क्या करते हैं, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? ये ना आपस में कंबाइन होंगे, किस की मदद से बॉन्डिंग करेंगे। बॉन्ड इनके दरमियान आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा, और ये आपस में कंबाइन होंगे, और जब कंबाइन हो जाएंगे तो एक स्टेबल पार्टिकल जो है वो फॉर्म करेंगे। अब ये जो स्टेबल पार्टिकल है इनके दरमियान ऐसी बॉन्डिंग मौजूद होगी जिसमें या तो आयनिक बॉन्ड मौजूद होगा या कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। तो इस जो स्टेबल पार्टिकल फॉर्म होगा उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे या बायोमॉलिक्यूल कहेंगे। अब जो बायोमॉलिक्यूल हैं ये 2 कैटेगरीज के होते हैं, या तो माइक्रोमॉलिक्यूल होंगे या फिर मैक्रोमॉलिक्यूल होंगे। माइक्रोमॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लो होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसमें ग्लूकोज और वाटर आ जाता है। और माइक्रोमॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हाई है, और इसमें स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स आ जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। जो बायोमॉलिक्यूल्स से जो 16 एलिमेंट्स है जिन्हें हमने बायो एलिमेंट्स कहा था, उनमें जो है स्पेसिफिक बॉन्डिंग थी, ठीक है। और वो स्पेसिफिक बॉन्डिंग कौन कौन सी थी? या तो आयनिक थी या कोवलेंट बॉन्ड की मदद से वो आपस में कंबाइन होते हैं और वो एक स्टेबल एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, स्टेबल जो है वो फॉर्म करते हैं। तो उस फॉर्म को हम क्या कह रहे थे? बायोमॉलिक्यूल कह रहे थे। जब ये बायोमॉलिक्यूल, बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल जब आपस में असेंबल होंगे, एक पार्टिकुलर वे में असेंबल होंगे, तो वो फॉर्म कर देंगे ऑर्गेनेलिज, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनेलिज है ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेल में प्रेजेंट होती हैं। अब ये जब ऑर्गेनेलिज असेंबल होंगी इकट्ठी तो वो फॉर्म करेंगी सेल, जिसे हम यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ठीक है। अगर इसकी एग्जाम्पल क्या हम डिस्कस करें तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक ऑर्गेनेली है जो सेल में प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है कि सेलुलर रेस्पिरेशन करवाना, सेलुलर रेस्पिरेशन इसका फंक्शन है।
सेकंड, अगर ऑर्गेनेली की बात करें तो राइबोसोम्स ये एक ऑर्गेनेली सेल में प्रेजेंट होती है और उसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना। अब अगर इसके केस की बात की जाए कि प्रोकैरियोट और प्रोटिस्टा की बॉडी को देखा जाए तो उसकी जो बॉडी है वो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है, ठीक है, और एक सेल से मिलकर बनी है। जबकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ जो है फंजाई और जो ज़्यादातर फंजाई हैं और तमाम एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वो उनकी जो बॉडी है वो ट्रिलियन ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल है। बहुत सारे सेल्स मिलकर उनकी जो है वो बॉडी फॉर्म करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो है वो टिश्यू लेवल, ठीक है। अब ये हमारे पास जो लेवल है वो 4 है, ठीक है, 4 लेवल है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कि इसमें जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल पर मुश्तमिल होती है या बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। अगर एग्जांपल की बात करूँ तो इसमें प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं और बहुत सारे फंजाई आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो टिश्यू है वो उसकी कैसे फॉर्मेशन होती है? जब एक जैसे सेल्स आपस में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ग्रुप्स में, ठीक है, ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करते हैं टिश्यू। क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू फॉर्म करते हैं। अब अगर मैं जो एक टिश्यू है उसका एक स्पेशल फंक्शन होता है, ठीक है। अब प्लांट्स की अगर बात की जाए तो प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं? तो इसके एग्जांपल में एपिडर्मल टिश्यू आ जाता है और ग्राउंड टिश्यू आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल में कौन कौन से टिश्यू इन्वॉल्व हैं? तो इसमें नर्वस टिश्यू आ जाता है और मस्कुलर टिश्यू आ जाता है, और भी बहुत सारे टिश्यू हैं पर यहाँ पे आपकी बुक में यही मेंशन किए गए हैं। और अगर आप में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है टिश्यू लेवल तो ये इतने 2 एग्जाम्पल इसके लिए काफ़ी हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो हमने लेवल को डिस्कस किया इसका पार्ट 1, ठीक है। हमने सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल को डिस्कस किया, मॉलिक्यूलर लेवल को डिस्कस किया, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल को डिस्कस किया और टिश्यू लेवल को डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप ये मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियोस मिलती रहें।